बड़ी खबर, एसआईआर से मताधिकार छीनने की साजिश। एमके स्टालिन ने बुलाया 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। तमिलनाडु 2026 चुनाव की बड़ी जंग के लिए तैयार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चुनाव आयोग ईसी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया पर तीखा हमला करते हुए इसका आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से लाखों मतदाताओं को मतदान अधिकार से वंचित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 2 नवंबर को चेन्नई में एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर अगली रणनीति तय करने की घोषणा की और इसे 2026 विधानसभा चुनाव की स्वाभिमान रक्षा की लड़ाई करार दिया। एक नजर क्या हुआ और क्यों गरमाया मामला। चुनाव आयोग ने फेज 2 के तहत 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने की घोषणा की है। इसमें तमिलनाडु भी शामिल है और आयोग ने अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। आयोग ने एसआईआर की गणना एन्यूमरेशन चरण 4 नवंबर से शुरू करने और ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को प्रकाशित करने का समय सारणी जारी की है। इस पर राज्य में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। डीएमके ने इसे राजनीतिक रूप से समयबद्ध और संवेदनशील कदम बताया और 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाकर साझा विरोध रणनीति तय करने की घोषणा की। वहीं राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने भी 29 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त दलों की बैठक बुलाई थी। स्टालिन का आरोप, मताधिकार छीनने की साजिश। स्टालिन ने कहा कि एसआईआर का समय और तरीका नागरिकों के अधिकारों को छीनने जैसा है, विशेषकर मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं के खिलाफ लक्षित प्रयासों के माध्यम से। उन्होंने बिहार के हालिया अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि वहां एसआईआर की वजह से लाखों असली मतदाताओं के नाम हटने की घटनाएं हुई और तमिलनाडु में भी यही खतरा दिखाई दे रहा है। स्टालिन ने एसआईआर को भाजपा नियंत्रित चाल और चुनाव आयोग के राजनीतिक उपयोग जैसे शब्दों में लक्षित किया। विरोधी दलीलें और सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। डीएमके मित्र दलों कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके आदि ने संयुक्त बयान में एसआईआर की प्रक्रिया पर संदिग्ध और मनमाना होने का आरोप लगाया और बिहार के कथित मामलों का जिक्र किया। दूसरी ओर भाजपा समर्थक नेताओं ने स्टालिन पर आरोप लगाया कि वे दोगले मानदंड अपना रहे हैं। भाजपा एआईएडीएमके की प्रतिक्रिया बयानों में कहा गया कि मतदाता सूची की शुद्धि लोकतंत्र के हित में है और विपक्ष का विरोध केवल राजनीतिक नाटक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इस पृष्ठभूमि पर दोनों ओर के तर्क विस्तार से दर्ज हैं। एसआईआर क्या है? तकनीकी परिप्रेक्ष्य। सरल भाषा में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक गहन मतदाता सूची संशोधन अभ्यास है। घर घर दौरा, पंजीकरण, प्रमाणीकरण, डुप्लीकेट, मृत, स्थानांतरण वाले रिकॉर्ड हटाने और नई पात्रता की पुष्टि। यह सामान्य वार्षिक संशोधन से अलग इसलिए है क्योंकि यह शून्य से जैसे व्यापक सत्यापन कर सकता है और यदि समय प्रबंधन या दावे आपत्ति की व्यवस्था सही ना हो तो समय हुए प्रभाव भी पड़ सकते हैं। आयोग के मुताबिक ये प्रतिक्रिया मतदाता सूची की सटीकता के लिए आलोचक कहते हैं कि इसका समय निर्धारण और व्यवहार राजनीतिक परिणामों को प्रभावित कर सकता है। टाइमलाइन संक्षेप में 24 जून 2025 ईसीआई ने देशव्यापी एसआईआर कराने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रारंभिक आदेश का संदर्भ 27 से 28 अक्टूबर 2025। ईसीआई ने फेज 2 का ऐलान 12 राज्यों यूटीएस में एसआईआर। तमिलनाडु सूची में 29 अक्टूबर 2025 सीईओ अर्चना पटनायक ने तमिलनाडु के सभी मान्यता प्राप्त दलों की बैठक बुलाई। 2 नवंबर 2025 डीएमके के आह्वान पर चेन्नई में सर्वदलीय बैठक। 4 नवंबर 2025 आयोग ने एन्यूमरेशन घर घर सत्यापन शुरू करने की तिथि बताई और ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर 2025 पर प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026। राजनीतिक निहितार्थ 2026 विधानसभा चुनाव पर असर। स्टालिन ने खुलकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्वाभिमान, भाषा और सामाजिक आर्थिक ढांचे की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने इसे डीएमके के शासन मॉडल बनाम दिल्ली के सामने झुकने वाले दलों की टकराव में बदल दिया। यदि एसआईआर के कारण स्थानीय तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटते थे तो कुछ विशेष समाज समूहों का मतदान प्रभावित हो सकता है और यह 2026 के नतीजों पर असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डीएमके इस राजनीतिक
निहितार्थ 2026 विधानसभा चुनाव पर असर। स्टालिन ने खुलकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि तमिलनाडु के स्वाभिमान, भाषा और सामाजिक आर्थिक ढांचे की रक्षा की लड़ाई है। उन्होंने इसे डीएमके के शासन मॉडल बनाम दिल्ली के सामने झुकने वाले दलों की टकराव में बदल दिया। यदि एसआईआर के कारण स्थानीय तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटते हैं तो कुछ विशेष समाज समूहों का मतदान प्रभावित हो सकता है और यह 2026 के नतीजों पर असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि डीएमके इस मुद्दे को व्यापक धरातल पर लेकर वोटर सेंटीमेंट बनाम संवैधानिक प्रक्रिया का टकराव खड़ा कर रहा है। कानूनी व प्रशासनिक रास्ते क्या कर सकते हैं दल और नागरिक? सर्वदलीय मांगे 2 नवंबर की बैठक में दल आयोग से प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय सीमा संशोधन और क्लेम्स ऑब्जेक्शंस की आसान पहुंच की मांग कर सकते हैं। नागरिक जागरूकता शिविर। डीएमके ने चुनावी प्रशिक्षण, मेरे मतदान केंद्र, विजय केंद्र जैसे कार्यक्रम तेज करने के निर्देश दिए हैं ताकि बूथ स्तर पर पाबंदियां पकड़ी जा सके। कानूनी चुनौती। यदि प्रमाणित हटाई अनुसूचित तरीके से सामने आए तो दल नागरिक न्यायालय मार्ग अपना सकते हैं। बिहार मामले के तरीके और सुप्रीम निर्णयों का हवाला दिया जा रहा है। समुदाय स्तर पर दस्तावेज तैयारी। मतदान का अधिकार बचाने हेतु स्थानीय नागरिकों और कमजोर समूहों को पहचान दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ड्राइव चलाने होंगे। मतदाताओं के लिए जरूरी पहल। आप क्या कर सकते हैं? अपने स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर और मतदाता केंद्र से संपर्क रखें। कोई सूचना मिले तो तुरंत रिकॉर्ड और स्क्रीनशॉट रखें। यदि आपका नाम ड्राफ्ट से हटा दिखे तो दावे आपत्तियों के निर्देशों के अनुसार समय पर आवेदन करें। अपने समुदाय में वंचित होने की घटनाओं पर जानकारी साझा करें और पार्टियों एनजीओ के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन ड्राइव आयोजित करें। राजनीतिक विश्लेषण। एसआईआर का तकनीकी औचित्य स्वीकार हो सकता है पर समय, प्रक्रिया, पारदर्शिता और कमजोर हिस्सों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। डीएमके ने इसे 2026 की मुख्य चुनाव कहानी बना दिया है। बीजेपी एआईएडीएमके से प्रशासनिक जरूरत बताकर विरोध का राजनीतिकरण कर रहे दल को टालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ हफ्तों में सीईओ बैठक डीएमके बुलाई, सर्वदलीय बैठक और ईसीआई की व्याख्याएं तय करेंगी कि स्थिति शिथिल होती है या और तेज अटक जाती है। तुरंत पढ़ें। प्रमुख उद्देश्य उनमें जनता का सामना करने का साहस नहीं है। उनकी चाल हमारे साथ खड़े लोगों के मताधिकार छीनने की है। लेकिन तमिलनाडु ऐसा नहीं होने देगा। एमके स्टालिन। ईसी की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। सूची शोधन से देश की मतदाता पर्ची सटीक होगी। ईसी भाजपा पक्ष का औपचारिकता व स्थानीय प्रतिक्रियाओं में यह तर्क बार बार आया। निष्कर्ष क्या देखना है आगे? 2 नवंबर चेन्नई सर्वदलीय बैठक। क्या डीएमके की मांगे एक साझा खामोशी आंदोलन में तब्दील होगी या कुछ दल अलग रुख रखेंगे? सीईओ की और ईसीआई की स्पष्ट व्याख्या। क्या समय सीमा प्रक्रिया में संशोधन होगा? बूथ स्तर पर नागरिक जागरूकता और कानूनी चुनौतियां। यदि बड़े पैमाने पर हटाने की घटनाएं सामने आई तो मामला अदालतों तक जा सकता है।